नमस्ते, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे V2 स्टडी ई नर्सिंग चैनल में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था IPSG गोल्स के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो BLS के बारे में होगा। एक बार पिछले वीडियो को एक बार जल्दी से फास्ट रिवीजन करेंगे और इसके बाद आप BLS को कैरी करेंगे। चलिए एक बार समझते हैं IPSG गोल्स के बारे में। IPSG गोल्स का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स होता है, जो कि सन 2004 से लेकर सन 2005 में इनिशियल फेज में थे। सन 2006 में ये ग्लोबली अप्लाई किए गए, जो कि JCI ने अप्रूव किया। JCI होता है आपका ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल कमेटी होता है, जो कि JCI हॉस्पिटल्स में अप्लाई किए गए, जिससे क्या होता है पेशेंट में होने वाले एरर को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके लिए एक मेमोनिक यूज होता है, जिसका मेमोनिक होता है आपका आई कैन मेक सर्जरी रियली सेफ फ्रेंड। ये आपका मेमोनिक है, जिससे क्या होगा आप सीरियल वाइज कभी भी IPSG गोल्स को नहीं भूलेंगे, जिससे कि हम सीरियल वाइज IPSG गोल को याद रख सकते हैं। I फॉर होता है आइडेंटिफिकेशन पेशेंट करेक्टली, जिसमें क्या होता है आपका फुल नेम ऑफ द पेशेंट होता है, एज और सेक्स देख सकते हैं, और एक होता है MHID या फिर UHID, जो कि एक यूनिवर्सल नंबर होता है, जिससे कि पेशेंट का करेक्टली आइडेंटिफिकेशन करते हैं। C फॉर होता है आपका कैन, यानी कि C फॉर होता है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पेशेंट के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है। M फॉर होता है इम्प्रूव हाई अलर्ट मेडिकेशन। इम्प्रूव हाई अलर्ट मेडिकेशन से मतलब है किसी भी पेशेंट के साइड ड्रॉर में आप हाई अलर्ट मेडिकेशन नहीं रख सकते, क्योंकि हाई अलर्ट मेडिकेशन का प्रोटोकॉल कहता है जो भी हाई अलर्ट मेडिकेशन होती है वो सिंगल लॉकर में रखी होती है, और काउंटर साइन कराना होता है किसी भी सीनियर से, और क्रॉस वेरीफाई करनी होती है हाई अलर्ट मेडिकेशन को। नेक्स्ट है आपका सर्जरी, सेफ सर्जरी। सेफ सर्जरी से मतलब है करेक्ट पेशेंट, करेक्ट प्रोसीजर, करेक्ट बॉडी साइड्स। ये आपका सेफ सर्जरी हो गया। इसका मेमोनिक था आई कैन मेक सर्जरी रियली। R फॉर होता है रिड्यूस रिस्क ऑफ हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन, और F फॉर होता है फॉर रिस्क प्रिवेंशन। BLS होता है आपका बेसिक लाइफ सपोर्ट। किसी भी पेशेंट को कुछ टेक्निक्स के माध्यम से ही लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से बाहर निकालने को ही हम BLS के नाम से जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपको वेरीफाई सीन सेफ्टी। सबसे पहले क्या करना है आपको वेरीफाई करनी है सीन सेफ्टी। सबसे पहले खुद की सेफ्टी, फिर उसके बाद पेशेंट की सेफ्टी। अगर आप खुद सेफ रहेंगे तभी पेशेंट की लाइफ को बचा पाएंगे। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपका पेशेंट किसी बर्न वाले एरिया में है, तो उसे क्या करना है वहां से लेकर आपको सेफ एनवायरनमेंट में लाना है पेशेंट को। देन आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना है। नेक्स्ट स्टेप है नंबर 2 है आपका चेक रेस्पॉन्सिवनेस। तो आपको क्या करना है पेशेंट का रेस्पॉन्स चेक करना है। रेस्पॉन्स करने के लिए टेक्निक होता है आपको क्या करना है 3 टाइम आपको शोल्डर पे तेजी से आपको साउट करना है, तेजी से लाउड आवाज में आपको साउट करना है, और टैप करना है तेजी से पेशेंट को नाम से, या आप आर यू ओके करके साउट करेंगे 3 टाइम। अगर पेशेंट रेस्पॉन्स नहीं कर रहा तो नेक्स्ट स्टेप है आपका साउट नियर बाई हेल्प। आप किसी भी पर्सन से, जो भी आपका पर्सन आसपास होगा नियर बाई, उससे हेल्प या मदद मांग सकते हैं। ये है नेक्स्ट है आपका एक्टिव इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम बाय अ फोन। आप अपना फोन यूज करके क्या कर सकते हैं एक्टिवेट कर सकते हैं इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम को, और उन्हें बोलना है कि एक पर्सन, सबसे पहले तो आपको आपका लोकेशन बताना है, कोई लैंडमार्क बताना है कि ऐसे ऐसे पेशेंट यहाँ पर पड़ा हुआ है, और वहां का लैंडमार्क बताना है, और उन्हें बोलना है कि पेशेंट कोलैप्स हो गया है, तो प्लीज आप एडी लेके और इमरजेंसी इक्विपमेंट लेके इस लोकेशन पे आ जाइए। ये आपका होता है एक्टिवेट इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम। नेक्स्ट है आपका नंबर 3 है आपको क्या करना है पेशेंट का पल्स चेक करना है, नॉट मोर देन 10 सेकेंड। किसी भी पेशेंट का पल्स चेक करने के लिए आपको 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेना, और नॉट लेस देन 5 सेकंड, और 5 सेकंड से कम समय नहीं लेना। तो किसी भी पेशेंट का पल्स चेक करने के लिए आपके पास क्या होता है, अडल्ट अगर पेशेंट है तो उसमें कैरोटिड पल्स चेक करते हैं, जो कि आपका गर्दन के दोनों साइड होता है, इसे कैरोटिड पल्स कहते हैं। अगर आप कैरोटिड पल्स किसी पेशेंट का कैरोटिड पल्स चेक करना है तो आपको क्या करना है ट्रैकिया सेंटर ऑफ, ये आपका वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स पे जाके आपको 3 फिंगर रखना है, और आपको लेफ्ट या राइट ट्विस्ट कर जाना है। जहां आपका ग्रूव होता है वहां आपका ट्रैकिया सिचुएटेड रहता है, आपको ट्रैकिया को फील करना है। तो इसके लिए आपको पास ना एक टेक्निक होता है जिसे बोलते हैं लुक लिसन फील। सबसे पहले क्या करना है आपको साथ के साथ पल्स चेक करने के साथ साथ आपको क्या करना है चेस्ट राइज हो रहा है कि नहीं ये देखना है, और पल्स को फील करना है, और लिसन यानी ईयर से ब्रीथिंग साउंड को सुनना है, जिससे क्या होगा आपके तीनों काम एक ही समय में
कंप्लीट हो जाएंगे। किसी भी पेशेंट, अगर कोई भी पेशेंट पीडियाट्रिक एज ग्रुप में है तो उसमें क्या करते हैं, हम ब्रेकियल पल्स चेक करते हैं, जो कि लेफ्ट और राइट क्यूबाइटल फोसा में होता है। तो पेशेंट
नेक्स्ट टॉपिक है आपका ACLS। ACLS होता है आपका एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि जो जो चीजें स्टेप्स बताए हमने वो इमेजेस के माध्यम से आपको शो कराएंगे, जिससे क्या होगा आपको इजीली सारे स्टेप्स समझ आ जाएंगे। थैंक यू।